Hello, Chavi. Thanks for coming, joining me today here, and we are going to discuss about your personal journey. What were your challenges? How did you overcome them? And what are you doing? So, हम हिंदी में कोशिश करेंगे बात करने की, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं बोल पा रहे तो इंग्लिश भी चलेगी। मिक्स मिक्स रहेगा पूरा हिंदी और इंग्लिश का। तो हम शुरू करते हैं। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, आपने शुरुआत कहाँ से करी अपनी? First of all, thanks, Arpit, for giving me this opportunity to come on your talk show. Absolutely. Uh, हाँ, तो जैसे मतलब हम लोग मिले थे गुड़गांव में, वी स्टार्टेड ऑलमोस्ट टुगेदर इन आवर करियर एंड यू वर माय सीनियर। तो हाँ, तो मतलब हम लोग तब है जब पहली बार रिसेशन आया था हमारे करियर में, तब हम लोग शुरू कर रहे थे अपना करियर। तो इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट इवन टू स्टार्ट, और अब हम जब बात कर रहे हैं तो सेकेंड रिसेशन आया है उसके बाद। तो राइट। इट्स हाँ, लाइक फुल सर्कल बेसिकली। फुल और सर। बता भी देते हैं कि 20 साल हो गए लगभग उस बात को, उससे और हाँ, अब में। तो दो हम लोग लकी है कि हमारे करियर में 20 साल में रिसेशन आया है। कई लोगों ने दो तीन बार रिसेशन देख लिए वरना। राइट। अरे बीच में भी आया था, 2008 2009 में भी आया था, तो हमने भी 3 देखे हैं एक्चुअली। हमें तीन देखे हैं बस। हम अपने करियर पे उस समय मतलब राइज पे थे, तो हमें कुछ नहीं हुआ। राइट 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 राइट। तो आप बताइए, जैसे आपने पहला अपना अपने जॉब स्टार्ट करा तो आपको कैसे मिला? जैसे आप बता रहे हैं कि उस समय रिसेशन था। आप जैसे पढ़ रहे थे तो आपने जैसे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी है आपने, इज दैट योर बैकग्राउंड? बिल्कुल तो बिल्कुल। आपने कैसे, मतलब फिर अपना फर्स्ट जॉब कैसे मिला आपको उस समय? जैसे आप बता रहे हैं रिसेशन था, 2000 2001 में आया था, और उसका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट 2-3 साल तक रहा था। तो आई थिंक 2004-5 के आसपास जाके थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ था। तो करेक्ट। कैसे आपने मतलब स्टार्ट करा, कैसे आपको जॉब मिली, क्या करा आपने उस समय? हाँ, तो एक्चुअली मैं लकी थी, मुझे अपने कॉलेज में सबसे पहले जॉब मिल गई थी। ओके। इनफैक्ट मुझे अपना रिजल्ट आने से पहले ही जॉब मिल गई थी, तो बहुत। जो कि उस समय में बहुत रेयर था। राइट लेकिन उसके बावजूद भी मैं इतनी नर्वस थी कि मैं बहुत स्टूडियस और बहुत सिंसियर टाइप की इंसान हूँ। राइट तो मुझे सपने आते थे रात को कि मुझे 10,000 रुपए की जॉब मिल गई है। और राइट मैं मतलब एक्साइटेड होके उठ जाती थी कि हाँ, मतलब मैं इंजीनियर बन गई हूँ अब। राइट। और तो उस चक्कर में कॉलेज में मैंने थर्ड ईयर से ही बहुत मेहनत करना चालू कर दिया था। मैंने भारती, उस समय में बहुत बड़ी कंपनी होती थी भारती टेलीकॉम। हाँ, टेलीकॉम, राइट राइट। हाँ, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी थी। करेक्ट। और उसके बाद तो भारतीय टेलीकॉम कहाँ, गुड़गांव में थी या ओला वगैरह में? वो गुड़गांव में ही थी, अच्छा गुड़गांव अच्छा। में मैं बकायदा राइट मतलब प्रॉपर उनका सारा सीखा काम 6 महीना बैठ के। एक्चुअली तभी मुझे टेलीकॉम का बहुत शौक लग गया कि हाँ, राइट मतलब काम करना है तो टेलीकॉम में ही करना है। तो उसके राइट। बाद मैं इंटरव्यूज वगैरह देती रही, इंडस्ट्री के लोगों से मिलती रही। तो हम्म। पहली जॉब मुझे इनफैक्ट ऐसी कंपनी में मिली जिसमें मैं पहली वुमेन इंजीनियर थी। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। राइट, तो तो ये आप किसकी बात बता रहे हैं अपने भारत? ARI, अच्छा अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल था मेरी पहली अच्छा। कंपनी का नाम। तो वो लोग इनफैक्ट लड़कियों का रिज्यूमे मतलब जो यूजुअली चेक करने में भी कतराते थे, क्योंकि वो तब तक उन्होंने रिक्रूट नहीं करा था किसी लड़की को। राइट राइट राइट। और वो भी तो टेलीकॉम फील्ड में थी, ये जो आप कंपनी बता वो रहे हो? नहीं, शिपिंग सिमुलेशन में थी वो। अच्छा अच्छा। तभी गॉट। मैंने वो कंपनी मतलब 8 महीने में छोड़ दी थी, फिर मैंने हम्म। एडिसन ज्वाइन की। तो उस और वो समय भी भी वहीं गाँव में ही थी जहाँ पे आप जा रही थी, एएसएल भी? नहीं, वो थी इसमें दिल्ली में हौस खास में। हौस खास में थी, अच्छा अच्छा। तो हौस खास आपके शायद घर से भी पास पड़ता होगा मेरे ख्याल से। नहीं, मैंने हमेशा जब तक मैं मतलब 5-6 साल तक मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटा वन वे ट्रैवल करा है टू अरे बाप रे। वर्क। मुझे इतना उस शौक समय था, शायद मेट्रो वगैरह नहीं इतनी आई कुछ नहीं होगी। था। राइट और राइट। मुझे याद है आज भी कि वो 335 नंबर की बस होती थी, जो अच्छा दिल्ली की मोस्ट क्राउडेड बस है। और जो अच्छा। मेरे पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं है, होपफुली वो ये इंटरव्यू नहीं देखेंगे। लेकिन उस बस में पेरेंट्स मैं सपोर्टिव नहीं थे एक आपके, मुझे घंटा तो पेरेंट्स तो मुझे लगा आपके काफी सपोर्टिव होंगे, आप जो कर रहे थे बहुत तो। सपोर्टिव है, पर उनको ये नहीं पता कि मतलब हम अच्छे वेल टू डू फैमिली से राइट हैं, कि राइट। बेटी इतने धक्के खा के मेहनत जा की। रही है और बता नहीं रही है। और वरना तो वो मतलब कुछ भी लगा देते, जैसे वैन राइट ऑटो रिक्शा या कुछ ऐसा। राइट। पर मुझे ये था नहीं, मैं खुद नहीं करके नहीं। जितना है उसमें थोड़ा सा करूंगी। अगर आप माइंड ना करें, थोड़ा सा आप बताएंगे, जैसे आप बता रहे हैं वेल टू डू फैमिली से हैं, तो आप बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हैं? जैसे आपके बिजनेसेस वगैरह थे, आप पहले ही अपने
थी जो कि एक इंजीनियर बनी और एक जॉब में आए, ऐसा कुछ था या क्या आपका सीन था पीछे से? मैं बनिया फैमिली से हूँ, तो हाँ जी। हमारा ऑलमोस्ट सब तरह का बिजनेस भी है, लेकिन लोग एजुकेशन को भी अच्छा खासा सपोर्ट करते हैं। राइट तो राइट राइट। मदर भी इनफैक्ट स्कूल में प्रिंसिपल रही हैं पूरे टाइम, इनफैक्ट बाद अच्छा। में भी एक्सटेंडेड करके भी उन्होंने काम किया है। तो इतना राइट। शौक है हमारे घर में हर इंसान वर्किंग है, मतलब सारी अच्छा। लड़कियां वर्किंग है, सारे लड़के वर्किंग है, सबको राइट। बहुत शौक है काम करने का। अच्छा। लेकिन मतलब हाँ, तो जैसे जेंट्स होते हैं वैसे ही परिवार से हूँ मैं। राइट राइट राइट। तो अच्छा। लेकिन उनका ये रहता है कि हाँ मतलब काम तो करते हैं लेकिन बहुत लग्जरियसली काम करते हैं। अच्छा अच्छा, न पैसे के लिए नहीं करना, अपनी खुशी से कर रहे हैं, मतलब मिल अपनी जाए तो। खुशी से करते हैं, राइट हाँ। राइट, बहुत तो अच्छा है। तो आपने जैसे बताया पढ़ाई में आप बड़ी स्टूडियस वगैरह थी, ये आपका पेरेंट्स का ऐसा आपने माहौल देखा या अपने भाई बहनों का देखा, इसके चक्कर में हुआ, या आपको स्वतः ही अंदर से ही एक था कि मेरे को काफी पढ़ना है या क्या करना है? क्या आपका रीजन था स्टूडियस होने का? मुझे लगता है एक तो मेरा भाई हमेशा मेरा रोल मॉडल रहा है। अच्छा मुझे लगता है वो दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इंसान है। अच्छा। आप बड़े तो ब्रदर है आपके, वो हाँ, छोटे? मेरे अच्छा बड़े भाई 5 साल बड़े हैं। अच्छा तो अच्छा। मुझे लगता है वो तो इम्प्लिसिटली काफी इंटेलिजेंट है, तो वो तो कम राइट में भी उसका गुजारा हो जाता है। तो मुझे राइट। उसकी बहन बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा अच्छा। वो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आईटी वगैरह इंडस्ट्री में ही है या दूसरे में करते हाँ, हैं? वो अभी वीपी है सॉफ्टवेयर कंपनी में। अच्छा। वाइस प्रेसिडेंट भी, मतलब वो अपनी मर्जी से चाहे तो वो उसके ऊपर भी जा सकता है। तो राइट वो ना बोल रहे उसको ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ता, इज वेरी वेरी ब्रिलियंट। तो राइट 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 तो राइट। मुझे लगता है कि हाँ मतलब उसके साथ मेरा नाम जैसे बोले फैमिली में लोग, तो ये नहीं लगे कि एक बच्चा आगे निकल गया, एक देखो दूसरा कैसे बच्चा रह पीछे गया। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बेहतरीन। तो फिर ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं गियर्स। तो आई थिंक आपका फैमिली बैकग्राउंड वेल टू डू है, सब एजुकेशन को फोकस करते हैं। आपके बड़े ब्रदर आपने जैसे बताया कि आपके रोल मॉडल भी हैं और आईटी इंडस्ट्री से हैं, तो उससे आपको एक थोड़ी सीख मिली। तो बिल्कुल। नाउ आपने जैसे अपना स्टेप रखा अपने जॉब में, गुड़गांव में, राइट? आप जैसे बता रहे हैं, उसके बाद एएसएल में 8 महीने के बाद टेलीकॉम में ही आपने काम करा क्या? आपको थोड़ा सा हाँ, बताइए, क्या आपका इंटरेस्ट की चीज थी या क्या करते थे आप उसमें? मैं टेलीकॉम। 15 साल टेलीकॉम में काम किया एक्चुअली। अच्छा अच्छा। ओके। टॉप टू बॉटम एवरी लेयर में काम करा। तो राइट जैसे राइट। हम लोग तो साथ में थे सैटेलाइट प्रोजेक्ट में, टीसीपी/आईपी लेयर पे थे। तो राइट राइट राइट। टीसीपी/आईपी लेयर से मैंने शुरू किया टेलीकॉम में, फिर हाँ। मैंने नोकिया आरएक्सी में काम किया। उसमें राइट मैंने आरआरसी लेयर में काम किया। फिर मैं राइट नोकिया मोबाइल डिवीजन में चली गई, वहां पर मैंने L1 में काम किया, फिर फर्मवेयर राइट। में काम किया, फिर इंटेल में काम किया, वहां पे करेक्ट फर्मवेयर में काम किया, फिर क्वालकॉम राइट। में आरएफ में काम किया, फिर करेक्ट क्वालकॉम में एज ए आर्किटेक्ट लीड फॉर रिसर्च डिपार्टमेंट काम किया। तो करेक्ट 15 साल सब चीजें पूरी अच्छे से ट्राई की मतलब करेक्ट। टेलीकॉम में। और और थ्रू जर्नी में आप मतलब मेनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही करते करते रहे थ्रू आउट? आप सॉफ्टवेयर लिखते थे थ्रू आउट ये 15 साल जो आप थे, अक्रॉस द बोर्ड जितने भी थे, चाहे आपने मतलब इंटर में काम ग्रो करा? हो गई मैं थोड़ा अच्छा रोल में। अच्छा तो अच्छा, लेकिन सॉफ्टवेयर फिर लिखना आप, तो एक्चुअली, अच्छा हाँ अच्छा, तो डिजाइन पे ज्यादा फोकस हो गया आपके आखिरी सालों में। शुरू के सालों में लिखने का ज्यादा काम था, डेवलपमेंट का ज्यादा था। बिल्कुल अच्छा अच्छा। बिल्कुल। तो आप ये मतलब भी मेरा हाँ जी, बोलिए बोलिए। रुझान हमेशा डिजाइन में ही था मेरा। डिजाइन में तो मैंने एक्चुअली वो लिखने लिखने का काम 2-3 साल में ही छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? अच्छा, डिजाइन की तरफ मूव हो गए। नहीं ठीक है, आई थिंक डिजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोग देखते हैं तो सोचते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्रोग्रामिंग ही मेन चीज है, जबकि प्रोग्रामिंग मेन चीज है, उसके अलावा डिजाइन करना, रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, अंडरस्टैंड करना आर्किटेक्चर, आई थिंक ये भी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, डिजाइन स्किल्स और आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर पाना, बिजनेस अंडरस्टैंड कर पाना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कोडिंग तो बहुत बिल्कुल लोग बूट कैम्प करके भी सीख लेते हैं कई बारी, आजकल देखने बिल्कुल। को मिलता है। राइट राइट। तो आप थोड़ा सा ये भी बताएंगे, जैसे आपने दिल्ली के थे आप और आपने गुड़गांव में काम करना शुरू करा, तो कुछ आपने और मतलब जगहें, ज्योग्राफी भी आपने चेंज करी या थ्रू आउट आप दिल्ली में ही रही, या थोड़ा उसके बारे में कुछ बता पाए तो? जरूर। या तो मैं एक्चुअली सिर्फ 4 साल ही दिल्ली में काम किया। उसके बाद मैं राइट बेंगलोर गई, फिर मैं यूरोप गई, राइट। फिर मैं यूएस आई। तो मतलब मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है सब तरह के लोगों से मिलना, हाँ सबके हाँ। साथ काम करना और सबसे सीखना। अच्छा, तो तो ये, तो आपने बेसिकली दिल्ली से आ गए आप बैंगलोर, तो जब दिल्ली से आप बैंगलोर शिफ्ट हुए तो आप में को दोनों जगहों में क्या
अंतर दिखा या क्या सिमिलैरिटीज लगी आपको दोनों जगह में? मतलब दिल्ली में तो अपना घर था, हाँ तो हाँ, राइट। अपना रॉक था। करेक्ट तो वहां तो बस बोल दिया फोन पे और सब चीज आ गई। करेक्ट करेक्ट बैंगलोर में जाके पता चला कि नहीं, सबकी लाइफ ऐसी नहीं है, राइट और अब राइट। तुम्हारी भी लाइफ ऐसी नहीं है अगर शाम को बैंगलोर में खाना खाना है। स्पेसिफिकली किस जगह पे रहते थे आप, मतलब आपके इलाका कौन सा था, कहाँ रहते थे बैंगलोर में? बैंगलोर में पहले मैं उसमें बीटीएम में थी, अच्छा। फिर मैं मंत्री फ्लोरा में शिफ्ट हो गई थी, सरजापुर रोड पे। तो सरजापुर रोड पे, अच्छा। हाँ, मैंने बेस्ट टाइम देखा वहां पर। अच्छा अच्छा, बढ़िया। ये किन सालों की बात रही होगी, मतलब 2010 वगैरह के आसपास है या और पहले की बात है, 5 6 और की? पहले 2007, 7 8। 7, हाँ 7-10 टाइप की, हाँ। अच्छा अच्छा। तो जब आपने उस समय ऐसे, हमें सुनने को बहुत मिलता है कि बैंगलोर में ट्रैफिक जो है बहुत ही गंदा है और बहुत भीड़ भड़ाका है और बड़े लोग यूट्यूब पे वीडियोस भी डालते हैं और बड़े न्यूज़ में भी बहुत आता है। तो आपका भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा है? आप जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करें दिल्ली का और बैंगलोर का, उसके बारे में आपके कोई व्यूज हैं? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और दिल्ली जो सिटी है इतनी, वो तो ऑब्वियसली कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो राइट राइट। हर चीज में मतलब बहुत कुछ है वहां पर। करेक्ट करेक्ट। पर बैंगलोर मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो बहुत यंग सिटी है। और राइट। दिल्ली तो मेरा ही शहर है, तो मतलब मुझे उस तो हमेशा ही प्यार रहने वाला है। पर करेक्ट। बैंगलोर ऐसा लगता था कि इस शहर ने हमें अपना लिया, हाँ तो हाँ। तो उससे उस मेल्टिंग पॉट है टाइप का बेसिकली, प्यार आप था। समझ में। हाँ, तो बेंगलोर में मेल्टिंग पॉट है, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से, क्योंकि आईटी अट्रैक्ट करती है सबको, आ रहे हाँ, हैं, तो आपको काफी विविध तरीके के लोगों से मिल मुलाकात होती जाते है। हैं। और आई थिंक वेदर भी बेंगलोर का थोड़ा बेहतरीन है, मतलब मौसम बहुत अच्छा अच्छा है। रहता है ज्यादातर। तो हाँ। इतनी गर्मी का शायद एहसास नहीं होता, अगर बस में धक्के भी खा रहे हो तो हाँ। ठीक लगेगा, इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। शायद दिल्ली में गर्मी ज्यादा थी। और राइट। ट्रैफिक का तो मैंने फिगर आउट कर लिया था कि अच्छा। ये पर्टिकुलर कॉर्नर्स हैं, इस पे टर्न होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो करेक्ट। उसके लिए मैंने सारी सिचुएशन फिगर आउट कर ली थी कि यहाँ से यहाँ तक वॉक करना है, यहाँ से यहाँ तक व्हीकल लेना है, और वो सारा पूरा फिगर आउट था। तो मैं कभी ट्रैफिक जाम में ज्यादा फंसी नहीं। ये तो बहुत बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत बेहतरीन चीज है। आई विश मैं भी ये बोल पाता। हाँ, मेरा भी थोड़ा फिगर आउट था। मैं भी आई थिंक उस समय मैं भी एक्चुअली बैंगलोर में रहता था, आपका जो टाइम टाइम जोन है। तो मैं ईजीएल में, ईजीएल करके था इनर रिंग रोड पे, वहाँ काम करता था। और कोरमंगला में मैं रहता था, वो उसको क्या बोलते थे, ईजीपुरा बोलते थे शायद उस जगह को, कोरमंगला में था वो। राइट, राइट, राइट। वो 2 किलोमीटर था, तो आई यूज टू वॉक। तो बस में याहू में था मैं उस वक्त, तो बस में आधा घंटा लगता था क्योंकि जाम लग जाता था शाम को वहां पे। पैदल में 15 मिनट में पहुंच जाता था, 15 20 मिनट में। तो सब करेक्ट। लोग तो बोलते भी थे, अरे बस में क्यों नहीं चल रहे? मैं कहता नहीं नहीं, तुम बस में बैठो, मैं पैदल चलता हूँ। और उनसे चल जल्दी के पहुंच आता। जाता था मैं वहां पे। तो वो था, तो वो मेरी मेमोरीज हैं थोड़ी सी, तो बहुत बहुत बेहतरीन। फिर आप बता रहे हो उसके बाद आप यूरोप, यूरोप में कहाँ गए आप? वहां पे मैं फिनलैंड गई। फिनलैंड गए, अच्छा अच्छा। तो नॉर्डिक कंट्रीज में, जैसे फिनलैंड में बताते हैं कि ठंड बहुत पड़ती है, 6 महीने तक अंधेरा रहता है या 6 महीने तक सुबह रहती है, तो उसमें क्या चेंज हुआ आपको? जैसे आप इंडिया में तो जैसे सारे सीजन्स रहते हैं, सब कुछ रहता है। तो जब आप नॉर्डिक कंट्री जैसे फिनलैंड गए, तो क्या आपको मतलब एडजस्टमेंट में क्या डिफिकल्टी आई? या अब वहाँ तो फिनिश लैंग्वेज भी है, आपने सीखी क्या वो लैंग्वेज? कितना टाइम रहे आप, तो कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? हाँ, फिनलैंड एक्चुअली मेरे हिसाब से दुनिया के बेस्ट पीपल जो है वो फिनलैंड में रहते हैं। अच्छा। मतलब अगर कहीं पे आज भी राम राज्य है वाकई में, तो राइट फिनलैंड राइट। में ही है। फिनलैंड में, अच्छा। तो इज इट बिकॉज की तो ऑनेस्टी ज्यादा है, वेलकमिंग ज्यादा है? क्या 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 रीजन आप ये ऐसी बात बोल रहे हैं, क्यों क्यों बोल रहे हैं आप ये बात? मुझे लगता है बाय द बुक अगर किसी को लिखना हो ना, हाउ शुड अ बॉय बी एंड हाउ शुड अ गर्ल बी, तो अच्छा, वो वहाँ। बस एक बार फिनिश लोगों का बिहेवियर चेक कर लो और उसको नोट करके लिख दो। राइट राइट राइट, ओके। दैट सुपर पीपल। क्योंकि मैं अच्छा। वहां गई तो वहां पे इतने सारा क्लाउड का लेयर था और सन नहीं था, तो इट वाज पिच डार्क एट 3 इन द आफ्टरनून, जब दिल्ली में खूब धूप होती है। वहां पे करेक्ट इतना पिच डार्क था कि मुझे अपना हाथ जैसे फेस से इतना दूर है तो दिखाई ना दे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये उस दोपहर के 3 बजे हुए थे? दोपहर के 3 बजे, और वहां राइट। सुबह से रात तक यही हालत होती थी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पर उसके बावजूद ना तो एक बार भी मुझे इनसिक्योर फील हुआ किसी भी चीज को लेके, ना किसी भी चीज को मुझे ढूंढना पड़ा, ना ही कोई परेशानी हुई। बिकॉज बिफोर आई कैन आस्क फॉर हेल्प, somebody इज ऑलरेडी हेल्पिंग मी। और राइट मैंने राइट वहां जाके देखा, वहां का जो करेंसी थी उसका कोई एक सिक्का पड़ा हुआ था रेलवे ट्रैक के पास ना। तो राइट। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो एक विजुअल बैठ गया
तो मैंने कहा ये किसी का पड़ा हुआ है, क्योंकि तभी तो हम Correct. कन्वर्जन करते थे ना, तो हाँ कन्वर्जन हाँ, के कि हिसाब इंडिया से में वो कितना है 50 रुपए थे। अच्छा, नहीं ठीक है, मुझे याद है हमें भी पर डीएम मिला करता था शुरू में $30 का, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ऐसा लगता था, एक दिन की तनख्वाह तो आज ही मिल गई एक साथ। राइट। हाँ, तो वो पड़ा हुआ था वहां पे। तो मुझे लगा कि इतनी सफाई है, और ये जहां पर ये सिक्का जब भी ट्रेन आ रही है जा रही है ऐसे शाइन मार रहा है, हाँ। और आप बिलीव नहीं करोगे वो 1 महीने बाद भी वहीं पड़ा हुआ था, दो अच्छा, महीने बाद भी वहीं पड़ा हुआ था। तो वहां पे अगर आप कहीं पे कोई सामान छोड़ दो ना अपना, मिल तो जाएगा वो आपको। आके कहीं पे नहीं लेके जाएगा, वहीं पे ही रखे रखिएगा, ताकि अगर आपको कभी वापस आकर लेना है तो आप लेके जा आप ले जा सकते सकते हैं। राइट राइट राइट। ऐसे एक मुझे इसमें संशोधन दिखता है कि जैसे पैसे पड़े हुए हैं अगर जमीन पे, और 2 महीने बाद भी वहीं की वहीं है, तो आई थिंक थोड़ा इंटेलिजेंट अपॉर्चुनिटी ये रहेगी उस पैसे को उठा के कहीं फाउंड एंड लॉस्ट फोल्डर में डाल दिया जाए, ताकि कल को कोई लोग आते हैं कुछ महीने तक रखें, और अगर वो नहीं करते तो उसको गवर्नमेंट अपने किसी फूड बैंक में या कहीं उस तरीके से यूज कर ले। जस्ट थोड़ा मेरा आइडिया लगा मेरे को कि नहीं, मे वो बी। बहुत अच्छा थॉट है, क्योंकि एक्चुअली मेरे दिमाग में भी वो बात आई। अच्छा अच्छा पर अच्छा। फिर मैंने ध्यान दिया कि उस कंट्री में कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जिसके पास मतलब खाने को नहीं है, या पहनने को नहीं राइट है, खाने राइट को नहीं है। देर इज नथिंग लाइक कि कोई भिखारी है या कोई अमीर है, राइट। चाहे कोई इंजीनियर है चाहे कोई कारपेंटर है, सब लोग एक ही जितना कमाते हैं, और अच्छा। सब लोग वेल ऑफ है। ओके, मतलब जो लोअर लेवल इटसेल्फ इज लाइक प्रीटी हाई एक्चुअली, जो हाँ, लोअर लेवल है ही नहीं, है ही और नहीं। कोई हाई लेवल भी नहीं है। अच्छा, तो सोशलिस्ट कंट्री है क्या वो पूरा, मतलब सबको मतलब एक मतलब जैसे उन्होंने पे स्ट्रक्चर अपना ऐसा बनाया है हाँ कि हाँ। उनका मिनिमम वेज है, वो ही बहुत हाई है, अच्छा, और हाई बहुत ज्यादा हाई है नहीं, तो और एक हाई बहुत ज्यादा है। बैंड सबका बराबर ही है। और सेम शायद सेम। एजुकेशन वगैरह भी फ्री है वहाँ पे, हायर एजुकेशन भी फ्री है, और एजुकेशन, फूड तो फ्री हेल्थ है ही, सब फ्री है। हेल्थ भी फ्री है। राइट राइट राइट। अच्छा, तो ये फिनलैंड जो इतना सब ये कर पा रहा है, ऐसा क्यों है? वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, या वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं? लाइक कैसे रन कैसे कर रही है कंट्री अगर इतना, या टैक्सेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे? क्या 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 रीजन है? जैसे अगर मान लीजिए आपको इंडिया में ये करना होगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा करने के लिए ऐसा? ऐसा नहीं कर सकते इंडिया में। नहीं कर नहीं कर सकते। क्योंकि राइट। नोकिया नहीं कर पाई ऐसा इंडिया में। तो मजे की बात ये है कि मैं नोकिया में थी, और मैंने नोकिया के थ्रू भी फिनिश लोगों को देखा इंडिया में रहते हुए। राइट राइट। तो बड़ी कमाल की बात थी कि मैं काम कर रही थी इतने सालों से, और जब भी मैं अपना एस्टिमेट देती थी, वर्क एस्टिमेट, हाँ तो हाँ। कभी भी किसी ने आज तक फेस वैल्यू पे क्वेश्चन। नहीं दिया। अच्छा। लोग मीटिंग कॉल करेंगे, एटलीस्ट एक मीटिंग तो कॉल करेंगे कि अपना राइट, एस्टिमेट अंडरस्टैंड करेंगे कि बताओ। आपने कैसे वर्क ब्रेक डाउन करा, कितना टाइम क्यों लग रहा है इसमें। एग्जैक्टली exactly. तो है ना, जनरली एक्सेप्ट समझ कर नहीं लेते थे थी। बाद में, या क्वेश्चन करते थे कि इसे कम में करो भाई, 2 हफ्ते नहीं है तो 2 दिन का काम है, ऐसे कहते थे नहीं, या? मेरे साथ उल्टा होता था, लोग अच्छा, मुझे बढ़ा हमेशा देते थे। कहते थे कि बढ़ा के ले, तू हमेशा खुद को टेंशन में रखती है, तू हाँ और हाँ। थोड़ा टाइम ले। राइट राइट। लेकिन फिनलैंड वालों ने, पता है, मुझे 1 साल एक्स्ट्रा दिया उस काम का। 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया? 1 साल एक्स्ट्रा दिया। वो बोलते हैं भाई नई नई शादी हुई है, तुम हम्म। अभी तो ये अकाउंट भी खुलवाओगी, तुम्हारा ये भी है, तुम्हारा वो भी है, और हम चाहते हैं कि तुम ये सब टेक्नोलॉजी भी सीखो, तो हम तुम्हें 3 महीने ट्रेनिंग पे भी रखेंगे। उन्होंने अरे। मुझे 1 साल एक्स्ट्रा दे दिया मेरे एस्टिमेट के ऊपर। मैंने बोला क्या मतलब, तुम लोगों को काम नहीं करवाना, एम्प्लॉय को बस काम सिखाना है क्या? राइट। और मैं इतना इम्प्रेस थी उस कंपनी से ना, मतलब मैं उस कंपनी के लिए दिन रात काम करती थी, बिना राइट प्रमोशन के, बिना किसी बात के, मैं उनके लिए जिंदगी भर काम कर सकती थी। राइट राइट बस राइट। वो, उनकी किस्मत खराब थी कि दीज पीपल वर सो ऑनेस्ट, और वो कैचअप हाँ, नहीं कर पाए एनवायरनमेंट के साथ। करेक्ट करेक्ट। तो ये आप कितने समय बिताया फिर आपने फिनलैंड में? नोकिया में ही रहे आप थ्रू आउट फिनलैंड के अंदर? हाँ, मैं नोकिया में ही थी, और मैं इंडिया में भी नोकिया में ही थी। तो नोकिया में ही थे, अच्छा अच्छा। फिनिश तो लोगों के साथ मैंने काफी टाइम काम किया, मतलब। राइट, तो और कितना मैं टाइम नोकिया मतलब फिनलैंड में कितना टाइम थे आप? एक आध साल थे? फिनलैंड में, नहीं नहीं, फिनलैंड में तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता है विदाउट सन। तो अच्छा मैं वहां से बहुत जल्दी निकल आई। लेकिन अच्छा। मेरी जितनी भी काम था ना, वो मेरा तब उन्हीं हमेशा के लिए करते थे? पूरे टाइम फिनलैंड के साथ ही रहा, मैं फिनलैंड के इंडियन साथ। के साथ काम करती ही नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद आपने यूएस कब शिफ्ट करा फिर आपने? फिर मुझे तब उन लोगों से काम करके उनके साथ मुझे समझ में आया कि अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करते और पैशन के लिए काम करते हैं। राइट राइट राइट।
और मुझे आज भी याद है कि जिसने 3GPP का पहला स्पेक लिखा है टेलीकॉम का, वो हम्म। इंसान बैठा हुआ था मेरे सामने ना, फिनलैंड के राइट ऑफिस में, राइट आंटी राइट राइट। कंपनी। हाँ, आरएफसीज वगैरह सारी आती थी ज्यादातर, वो सब नोकिया, एल्काटेल, लूसेंट, मोटोरोला सब हाँ लोग मिलकर करते थे सारे। राइट हाँ। राइट राइट। तो उन्होंने ना मुझे अपने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो उस समय पे प्रोजेक्टर ऐसा होता था, उसमें प्लास्टिक की शीट डलती थी, उस पे लिखा राइट, जाता था और वो प्रोजेक्ट होती थी वो। प्रेजेंट होता था आगे सामने। राइट राइट। तो थोड़ा मैं आई थिंक हम लोग टेलीकॉम की बात कर रहे हैं, तो आपने जैसे 3GPP का नाम लिया आपने, हम मैंने आरएफसी बोला, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एवरीवन, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हो हम बोल क्या रहे हैं एग्जैक्टली, ग्रीक बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश के बीच में। तो थोड़ा सा बताना चाहेंगी कि या मैं शुरू करता हूँ। तो बेसिकली आरएफसीज क्या होती हैं कि जब भी कोई भी टेलीकॉम का, जैसे 3G 4G 5G आजकल हम सुनते हैं आ रहे हैं, कोई भी ये नए तरीके के स्टैंडर्ड्स आते हैं, तो उनको स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना कि वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। प्रोटोकॉल्स मतलब कि जब एक दूसरे को कुछ भेजता है और दूसरा उसको वापस भेजता है, वो किस तरीके से भेजेगा, क्या सीक्वेंसिंग होगी, क्या एक्नॉलेजमेंट्स होंगी, उनको दर्शाने के तरीके को आरएफसी बोलते हैं। और जो टॉप कंपनीज हैं, रिसर्चर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो सब लोग मिलके कोलैबोरेट करके वो लिखते हैं। जब एक बार वो लिखते हैं, वो रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जाती है, और फिर स्टैंडर्ड जो कमिटीज होती हैं उनको जाके पब्लिश कर देते हैं और कहते हैं कि चलो ये रेटिफाई हो गई और ये आरएफसी बन गई। उसी के बारे में आई थिंक छवि आप बता रही थी कि जिस बंदे ने वो ऑथर करी थी या जो करता था, वो आपके संग बैठे थे, और आपके संग, आपने उनके संग शीट शेयर करी, तो आपको बहुत एक गर्वान्वित महसूस हुआ। यही शायद आपका। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली मतलब उन्होंने पहली, दुनिया की पहली मोबाइल कॉल बनाई थी। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेसिकली गीता कह सकते हैं, जैसे अगर किसी को राइट हिंदी में समझना है तो उसको गीता राइट। समझनी पड़ेगी, तो अगर किसी को टेलीकॉम समझना है तो तो वो वो समझना समझना पड़ेगा। पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉरोलरी देख के, मुझे बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि आपने जैसे हिंदुइज्म को समझने के लिए एक गीता का सार बताया आपने, वैसे टेलीकॉम को समझने के लिए उन उस व्यक्ति के साथ जिसने ये लिखा, आप उसके संग बैठे तो, और आपका टेलीकॉम में इंटरेस्ट भी था, 15 साल तक आपने काम करा इसके अंदर, तो हाँ दैट इज लाइक सच अ गुड थिंग टू हैव। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। फिर आप आपने जैसे अब यूएस जैसे मूव हुए, तो ये कब करा आपने और कहाँ आप आए, और क्या सर्कमस्टेंसेस थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ तो फिर उसके बाद नोकिया का मतलब मुझे समझ में आ गया था कि ये स्टोरी तो डाउन ही जा रही है, तो करेक्ट मैंने करेक्ट। पहले ही इंटेल में स्विच कर लिया था। राइट। तो इंटेल मुझे जर्मनी भेज रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड यूएस आ रहे थे, तो राइट मैंने राइट। जर्मनी एम्बेसी से अपना वीजा वापस मंगवा के यूएस बिजनेस। का स्टैम्प करवा लिया और मैं यूएस आ गई। अच्छा अच्छा, तो आपने जैसे आपके हस्बैंड बताया, आपके हस्बैंड भी आईटी सॉफ्टवेयर फील्ड से ही हैं, वो भी आपको काफी सपोर्ट करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे आप। बिल्कुल, हमारी अच्छा लव मैरिज है, हम सेम कॉलेज से हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गॉट तो इट। हाँ, तो मतलब वो पसंद ही इसलिए करते हैं मुझे क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा पैशनेट हूँ अपने काम को अपने लेकर। काम के प्रति। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत कम लोग होते हैं कि अपने कॉलेज से, क्योंकि आप भी शायद साथ में तो काम करा नहीं होगा, वो अलग कंपनी में रहे होंगे, आप अलग है, और फिर भी इसके इतने दिनों के बाद आप लोग मिले, काम करा। फिर जैसे आप यूएस यूएस आ गए, तो आपने कौन सी जगह चुनी यूएस में काम करने के लिए, और क्या आपका चेंज क्या रहा आपको, जैसे आपने फिनलैंड में भी काम करा हुआ है, बैंगलोर दिल्ली में भी काम करा है, अब जैसे आप यूएस आए, तो पहले कहाँ लैंड करे, कहाँ काम करा, क्या अंतर लगा आपको अपने यूएस में काम करने बनस्पत आपके जो पहले काम करते थे इंडिया या फिनलैंड में। तो मतलब मुझे लगता है मैं एज ए पर्सन चेंज होती गई थ्रू आउट द जर्नी, अच्छा। तो उसके कारण मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया। तो मे बी कि दूसरे लोगों को पता नहीं वैसे लगेगा कि नहीं, पर हाँ हाँ। मैं यूएस आई तो मुझे लगा ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको ऐसा। मतलब जो जिस लेवल का काम मुझे करने मिला, जितना अच्छा। ट्रस्ट लोगों ने मुझ पे दिखाया, राइट राइट। जितना मतलब मैं 9 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और मेरे ऊपर पूरा रिलायंस का L+L का जो डबल सिम फोन चल रहा है, उसका हाँ पूरा हाँ। प्रोजेक्ट की लीड थी मैं। अच्छा तो अच्छा। उसका लीड मुझे उन्होंने बनाए रखा, मतलब ड्यूरिंग राइट इवन राइट। दे नो कि मैं शायद ना भी पुल ऑफ कर पाऊँ, मे बी कर। कोई हेल्प हो जाए, कुछ हो जाए, पर पूरा 100% ट्रस्ट रखा हमेशा हर टीम ने जिसके साथ भी राइट मैंने राइट। काम किया। अच्छा, तो तो इससे मेरे को एक बात समझ में आती है, जैसे आपने बताया था कि फिनिश पीपल के संग जब आप काम कर रहे थे, फिनलैंड में भी थे, तो वहाँ के लोग आपके हिसाब से बहुत ऑनेस्ट थे और आप उनको बड़े हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, राइट। तो जब आप यूएस में आए, तो आप बता रहे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे लोग ट्रस्ट करते हैं, तो
ट्रस्ट का एलिमेंट यूएस में थोड़ा कम था फिनलैंड से, या उसके बराबर था, या कुछ बताएंगे इसके बीच में कॉन्ट्रास्ट करें अगर तो? मुझे लगता है यूएस थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल है, जो पॉसिबल प्रैक्टिकल। है सरवाइव करना दुनिया में जैसा होकर। अच्छा इंडिया अच्छा। जैसा होकर नोकिया चला पाना वाज वेरी डिफिकल्ट। वेरी डिफिकल्ट, ओके तो ठीक है। आई उतना भी थिंक आपने अच्छा बहुत बन के मुश्किल है। हाँ बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि लाइफ में बहुत प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है। आइडियलिस्टिक रहेंगे तो नोकिया वाला हाल हो सकता है जैसे कि फिनलैंड पीपल करते हैं। हाँ हालांकि आइडियली वो बहुत अच्छा है, बट हाँ। यूएस आपने जैसे बताया बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है कि क्या चीज चलेगी क्या चीज नहीं चलेगी, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो बिल्कुल। आप थोड़ा बताइए कि जैसे आपने प्रोग्रेसिवली अपने जब कैरियर स्टार्ट करा था 15 साल पहले, आई मीन टू से टेलीकॉम कैरियर 15 साल पहले स्टार्ट करा था, और जब आप 15 साल आपके कंप्लीट हो गए, क्या चेंज देखा आपने जब आपने पहली जॉब करी टेलीकॉम में घुसे थे तब, और जब आपने ऑलमोस्ट 15 साल जब आपने कंप्लीट कर रहे थे, क्या अंतर देखा आपने स्टार्टिंग से लेके 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद? तो एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया था तब तो जीएसएम ही सब कुछ था। हाँ और फिर राइट मैंने ये सारा 4G 5G सारा क्रेज देखा, 5G का राइट पूरा राइट साइकिल देखा। और फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा यहाँ तो 10 साल का वो है एक, कि 10 साल में हर 10 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आती है, उसके एक्ट नैक सब सेम रहते हैं। और राइट उसमें राइट फिजिकल लेयर में कोई एक मॉड्यूलेशन लेयर चेंज हो जाती है। राइट और वो राइट इतना मेरे लिए ऑब्वियस हो गया था ना, कि राइट, मैं उसका नाम पढ़ती थी समझ टॉपिक आ का, जाता है। और मेरे हाँ दिमाग में डिजाइन आ जाता था कि ये पूरा ऐसे करके होगा। राइट राइट। तो तो मैं ये काफी आप बोर हो ये आप गई थी। करेक्ट करेक्ट, तो ये आप इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, या इतने सालों काम कर लिए इसलिए आपका आ रहा है, या जो भी बंदा इसमें काम करता है इतने साल तक उसको ऑटोमेटिकली नाम पढ़ के आइडिया आ जाता है? क्या रीजन है इसके पीछे? मेरे ख्याल से एक तो मतलब मैं स्मार्ट बिल्कुल नहीं हूँ, दैट दैट इज गिवन। मैं बहुत नहीं, हार्ड वर्किंग हूँ, अच्छा दैट इज अच्छा आल्सो गिवन। लेकिन अच्छा। मैंने क्योंकि इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया ना, कि राइट मुझे राइट हमेशा उन लोगों के साथ मैचअप करना पड़ा खुद को। करेक्ट। तो हम मैं मुझे अपने आप को फिर मैं अच्छे लोगों में गिन बहुत सकता हूँ? बहुत मतलब अबाउ मी ऑब्वियसली, मैं मेरे साथ ऐसा होता है नहीं जब नहीं, मुझे लगता है ना मैं टीम में बेस्ट हूँ तो मैं टीम चेंज कर लेती हूँ। राइट राइट राइट। नहीं बहुत अच्छा, मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ऐसा समझते हैं। मुझे नहीं लगता हमने बहुत ज्यादा काम करा है स्टार्टिंग में, बहुत ही बेहतर कम काम करा होगा साथ में, बट आप ये बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये बताइए जैसे आपका इतनी एक्सपर्टीज बनी है आपकी, तो आजकल जैसे हम देखते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में लोग डिजिटल को बोलते हैं, क्लाउड को बोलते हैं, AI ML की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। तो थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे कि टेलीकॉम में ये सब चीजें कैसे यूज होती हैं, या आपने कभी सोचा इसके बारे में कुछ, आपका इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकते हैं थोड़ा? बिल्कुल। तो एक्चुअली मैं फिर उसके बाद जब 15 साल ऑलमोस्ट इनफैक्ट 13 साल हो गए टेलीकॉम में, तो मुझे पता चला अच्छा ये कोई एआई करके कोई टेक्नोलॉजी है। और पढ़ी तो कॉलेज में भी थी, पर वो करेक्ट तब करेक्ट तक सिर्फ बुक्स में ही थी। करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो प्रैक्टिकली आ गई है इंडस्ट्री में, तो आई वॉज टू एक्साइटेड। राइट राइट मैं रोज पेटेंट फाइल कर रही हूँ उसको लेकर, और रोज हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही हूँ। फिर मुझे पता चला अरे लोगों को आता नहीं है टेलीकॉम और एमएल साथ में करना। राइट राइट राइट। या तो लोगों को टेलीकॉम आता है या तो लोगों को एमएल आता एमएल है, आता है, साथ में नहीं आता, राइट। साथ में करना नहीं आता है। तो तब मैंने फिर एमएल पढ़ना शुरू कर दिया। तो आप कुछ और बीच में बता रहे थे पेटेंट भी, आपने कुछ पेटेंट्स भी फाइल करे हैं आपने, आपने शायद उल्लेख करा मेरे है इस पास बात। 10 पेटेंट्स हैं अभी। ओह वेरी गुड एक्चुअली। अब हाँ टाइम चेक भी है हमारा, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, आप देख पा रहे होंगे, टाइम टाइम आ रहा होगा, टाइमर आ रहा होगा, तो हाँ, 10 मिनट बचे हैं। तो हाँ विल बी केयरफुल कि हम कंप्लीट कर पाए। तो हाँ ये तो बहुत अच्छा है, आपके 10 पेटेंट्स हैं तो और यूएस पेटेंट्स ही होंगे, मैं जहां तक अज्यूम कर रहा हूँ हाँ, आपका सभी यूएस बचे पेटेंट। हैं। चलिए हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। तो हाँ, आप एआई का बता रहे थे, फिर आपने एआई को सोचते हुए क्या नेक्स्ट स्टेप्स, कदम क्या उठाया आपने एआई को टेलीकॉम से जोड़ते हुए? फिर मैंने स्टैनफोर्ड के कोर्सेज करे, फिर हार्वर्ड के कोर्सेज करे, फिर मैंने पूरी एमएस करी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से एमएल में अच्छा ही। फिर अच्छा। मैं सिस्टम्स रिसर्च में मूव हो गई एमएल की। राइट फिर मैंने राइट राइट। अपनी कंपनी खोल ली एआई की। अच्छा, तो उसके बारे में थोड़ा उल्लेख कीजिए, आपने क्या सोचते हुए अपने अपनी कंपनी खोली, और आपको क्या मतलब एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय क्या चैलेंजेस और दिक्कतें आती हैं या अच्छाइयाँ हैं, और जब आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या चैलेंजेस या दिक्कत आती हैं, और आपकी थोड़ा सा अगर उसके बारे में उल्लेख कर पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हमें लगता है जब हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं ना कि बड़ी डिफिकल्ट है हाँ सिचुएशन, कि कोई हमें बोल रहा है कुछ करने के लिए, कभी ऐसा भी होता है भी पर्सनल टाइम सेक्रीफाइस कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
लेकिन वो एक्चुअली कुछ नहीं है। दैट इज एक्चुअली स्टार्टअप में पर्सनल टाइम रहता ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम को कंपनी को देना पड़ता है फिर तो। सब कुछ कंपनी का है। और मतलब कंपनी में रह के आप हम्बल होना सीख जाते हो, क्योंकि नीचे राइट। वाला भी डांट के जाता है, ऊपर वाला भी डांट के जाता है, और दोनों की डांट खानी पड़ती है अगर प्रोजेक्ट चलाना है तो। ये तो मेरे को लग रहा है आप बहुत बेहतरीन मैनेजर होंगे, क्योंकि ज्यादातर तो वन वे चलती है कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे। लीफ नोड वाले बेचारे होते हैं, नहीं सब सबका लगता है सब मुझे ही मार रहे हैं, सबके सब जाके। नहीं नहीं नहीं, इनफैक्ट अगर मेरा मैनेजर बोल देता था ना कि छवि आई नीड टू चेंज माय ऑफिस, तो मुझे चाहे पूरे डिपार्टमेंट को हिलाना पड़ जाए, उसका ऑफिस में उस हफ्ते चेंज करा के मानती थी। क्योंकि राइट। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है ना, तो करेक्ट, करेक्ट। कस्टमर कभी खुश नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली नहीं, ये तो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट लेसन है जो बहुत से लोग शायद नहीं जान पाते कि मैनी पीपल एक्चुअली जस्ट मैनेज अप, कि भाई मेरा मेरा बॉस खुश हो जाए, मेरे लिए वो उतना काफी है, नीचे वाले तो करेंगे ही, जो मैंने बोल दिया करना ही करना है उनको काम। लेकिन आई थिंक सर्वेंट लीडरशिप की आई थिंक आप उल्लेख कर रहे हैं शायद इधर, कि लीडर इज वन दैट कैन एक्चुअली नॉट मेक मोर फॉलोअर्स बट जनरेट मोर लीडर्स एक्चुअली। और बिल्कुल। आपको काम है उनके ऑब्स्टेकल्स हटाना, ना कि उनके लिए रोड़े खड़े कर देना और ज्यादा। तो आई थिंक आप बिल्कुल। वही जैसा बता रहे हैं, तो आई थिंक यू आर अ वेरी एम्पैथेटिक लीडर। आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनका ख्याल रखते हुए उनको आगे लेके जाना चाहते हैं, ना केवल खाली अपने अपर मैनेजमेंट को खुश करने के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर्स तभी खुश होंगे जब एम्प्लॉय खुश होंगे, जैसा कि आपने एम्प्लॉय खुश होगा, बताया। बिल्कुल एग्जैक्टली। नहीं, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा टेक अवे है लेकिन एक्चुअली। एक्चुअली आप खुश कभी नहीं कर सकते सबको, ना ऊपर राइट। वालों को ना नीचे वालों को, तो मैं एक्चुअली उस पर कभी ध्यान भी नहीं देती कि कौन किस राइट। बात से खुश हो रहा है। करेक्ट, पर करेक्ट। मतलब मेरा जो रोल है, जैसे अगर मैं मैनेजर हूँ तो मेरे रोल का क्या डिस्क्रिप्शन है, हाँ, 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 जब हाँ। तक वो पूरा हो रहा है, मैनेजर के रोल का डिस्क्रिप्शन ही होता है मेरे हिसाब से कि वो लॉयर होता है। करेक्ट, वो अपने मैनेजी के लिए लॉयर होता है, कि वो करेक्ट। उसकी बात ऊपर कह सके, और ऊपर से कुछ आ रहा है तो तो नीचे उसको फिल्टर आउट ट्रांसलेट कर कर सके सकते हैं। प्रेशर को, और बहुत अच्छे वर्डों में उसको नीचे पहुंचा सके। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका डिस्क्रिप्शन, आपने पहली बारी मैंने सुना है किसी को लॉयर बोलते हुए। डिप्लोमेट तो मैंने सुना था, लॉयर लॉयर पहली बारी सुना है। बट अच्छा लड़ना लगा। पड़ता है लड़ना पड़ता है अपने मैनेजर्स के लिए ना। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, बहुत अच्छा है। तो आप, हाँ, जैसे आप बता रहे थे, जैसे स्टार्टअप में आप गए तो टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा अगर आप कुछ बता पाएं अगर, तो एआई वगैरह में क्या नए एडवांसेस हो रहे हैं जिसको आप अपने स्टार्टअप में मतलब इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, या क्या आपका विजन, क्या है आपका, चाहते क्या है आप करना? तो मेरी कंपनी का नाम है लिव एआई ड्रीम। राइट, राइट। थ्रू दिस कंपनी आई एम लिविंग माई ड्रीम, एंड आई अच्छा, वांट अदर पीपल टू लिव देयर ड्रीम। क्या है तो ड्रीम है आपकी? मेरा ड्रीम तो यही है कि मेरी कंपनी की इतनी रिस्पेक्ट हो दुनिया में जितनी गूगल की है। बढ़िया। ऐसे अब भले कम ही हो रही ना है। हो आजकल तो ले रिस्पेक्ट। ऑफ कर रही है गूगल वगैरह, पता नहीं कितनी रिस्पेक्ट रह गई कि तो इसलिए पता चेंज चेंज चाहिए, तो उसकी जगह पे नहीं। अगर मेरी कंपनी आ जाए तो इट विल बी गुड। राइट, राइट, राइट। तो गूगल से और बोलना पड़ेगा सुंदर पिचाई से कि भाई तुम तैयार हो जाओ, एक कंपटीशन तैयार हो गया। वो भी कैलिफोर्निया में है। आप आई थिंक कैलिफोर्निया में ही रहते हैं, सदर्न कैलिफोर्निया में, इज दैट? कैलिफोर्निया में, राइट, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। राइट। अच्छा, अच्छा। तो आपसे बात करके मेरे को बहुत ही एक खुशी की अनुभूति हुई। आप आई, मुझे पता है आप काफ़ी बिजी थी, आपने इंडियन अटायर भी पहनी हुई है, नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट, आप कहीं से आ रही थी इसलिए आपने करा, तो बहुत अच्छा है। और आपने हिंदी में बात करी तो मैं इसके लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि हम लोग अपनी मातृभाषा, चाहे हम लोग यूएस में आ गए हैं, आज भी हम उसी में बात कर रहे हैं, हम लोग इंडियंस हैं, इवन इफ वी हैव सेटल्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बावजूद भी हम लोग कॉन्वर्स कर पा रहे हैं। आपकी जर्नी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ देखते हुए कि कैसे आपने अपना सॉफ्टवेयर का कैरियर स्टार्ट करा, टेलीकॉम में सॉफ्टवेयर लिखने से, कैसे आप डिज़ाइन में मूव हो गए, कैसे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आके यहाँ आ गए, आपने कई सारी कंट्रीज क्या एक्सपीरियंस भी करा, आप उसको कॉन्ट्रास्ट भी कर पा रहे हैं, क्या अच्छा था क्या नहीं था। और उसके बाद अब आपने इन सबको amalgamation of your experiences, you have converted them into a like a company of your own, AI Dream, Live AI Dream, right? वो आपने स्टार्ट करा है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपको कि आप सक्सेसफुल हों, अपने ड्रीम अचीव कर पाएं। और अगर मौका मिलेगा तो आगे आपसे और जानेंगे, अगर आप बताना चाहें कि कहाँ, क्या, कितनी ड्रीम ड्रीम रीच कर पा रहे हो आप, क्या चैलेंजेस आपको आ रहे हैं। और एक चीज मैं बस लास्ट में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत से लोग
बोलते हैं कि विमेन को दिक्कतें बहुत आती हैं, जैसे जैसे आप बता रहे थे, प्रेग्नेंट हुए या बच्चे भी हो जाते हैं, घर बार भी देखना पड़ता है। तो थ्रू आउट योर जर्नी, आपके इतने साल हो गए एक्सपीरियंस, लगभग लगभग 20 साल ही हो रहे होंगे जहाँ तक मैं मानता हूँ, बिल्कुल। राइट? तो उस दौरान आपके जैसे आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि क्योंकि आप फीमेल थी, इसके लिए आपको, जैसे आपने एक चीज बोली थी, उल्लेख करी थी, राइट, कि फिनलैंड में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आई, जैसे रात में भी चले, मतलब अंधेरे में भी चले गए, जबकि मुझे लगता है आप इसका उल्लेख आप इंडिया के तहत कर रहे होगे कि इंडिया में थोड़ा आपको देख के जाना पड़ता है, दिल्ली में रात हो गई, गुड़गांव हो गए, तो यू विल अवॉइड, राइट, नॉट टू डू दैट, राइट? तो वो तो समझ में आ रहा है नेचुरली। वो वैसा चीज यूएस में भी है जहाँ आप रहते हैं, या यहाँ वैसा नहीं है? यहाँ भी आपको देख के चलना पड़ता है या नहीं, सदर्न कैलिफोर्निया में? नहीं मतलब एक्चुअली यहाँ पर अब सारा कुछ फिगर्ड आउट है, और ऑब्वियसली दिस इज मच सेफर प्लेस, तो राइट। यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। पर हाँ मतलब ऑब्वियसली जो भी अगर आप पूरे फुल रूम ऑफ मैन बैठे हैं, हाँ जैसे दिल्ली में बोलते हैं सुट्टा ब्रेक और स्मोकिंग हाँ ब्रेक और ड्रिंकिंग हाँ, उसमें ब्रेक नहीं और ये जाएंगे। ब्रेक, उसमें हम नहीं जा सकते। तो करेक्ट हमारी करेक्ट। वो लेवल की बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनाने नहीं, में ना हमें बहुत काइंड एफर्ट ऑफ, करना पड़ता है। क्योंकि राइट। बॉयज का ऐसा होता है कि चल स्मोकिंग ब्रेक पे चल रहा है, हो गई हाँ, दोस्ती। दोस्ती हो गई, हाँ, ये बात है। आप, मुझे लेकिन लगता है, फायदा भी करेक्ट करेक्ट। फायदा तो भी है। आप इज इट ऑल्सो बिकॉज आप ड्रिंक नहीं करते, आप वेजिटेरियन, ये भी आपके आता है? हाँ मैं अज्यूम कर रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल राइट राइट बिल्कुल। राइट। ओके ओके, दैट मेक्स सेंस। और कोई चैलेंजेस आपको ऐसा आपको लगता है कि जैसे जैसे आप विमेन हैं टेक के अंदर, विमेन इन टेक हैं, तो ये एडवांटेज है आपके लिए, या यू बिलीव कि अगर मेन है उनको ज्यादा एडवांटेज होता है? लाइक योर थॉट्स। मतलब जब तक मैं बैठी हूँ तब तक मैं डिसएडवांटेज पे होती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, अच्छा क्योंकि अच्छा। वुमेन्स आर प्रेज्यूमेबली डम्बर देन मैन, विच इज यू नो, अच्छा उनकी एक वो होती है कि मतलब परसेप्शन। पता नहीं कि क्या कैलिबर होगा शुरू से ही। वो एक तो थोड़ा कुछ सॉफ्ट स्पोकन है, थोड़ा स्माइल ओके। ज्यादा कर रहा है, तो राइट प्रोफेशनली पता नहीं कैसे होगा। लेकिन राइट एक राइट बार मैं जब बोर्ड पे चली जाती हूँ या प्रेजेंटेशन देने लगती हूँ, तो फिर मैं एडवांटेज पे आ जाती हूँ। राइट क्योंकि राइट। फिर अब मैं ओनली वन हूँ जो वैसा दिखती हूँ, वैसा बात कर कर पा रहे, सकती हूँ, करेक्ट। और फिर मैं तो मुझे, एडवांटेज पे चली जाती राइट, हूँ। मुझे आई थिंक बड़ा अच्छा टेक अवे ये लग रहा है कि आप बेसिकली ऑब्स्टेकल्स को आपको जीतना आता है बेसिकली। तो एट अ स्टार्टिंग पॉइंट यू हैव अ डिसएडवांटेज बिकॉज पीपल परसीव यू बेस्ड अपॉन हु यू आर, आपको देख के आपको वो कुछ अलग तरीके से भांपते हैं। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा भी मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का, तो जब आप बोर्ड पे जाते हैं, अपने आर्किटेक्चर से रहते हैं या अपना बोलते हैं, तो लोगों का बिल्कुल चेंज हो जाता है। अरे वाह, ये तो ये है। वो आप उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं बेसिकली। वो आपका यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन हो जाता है, जो कि बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपने अपना, तो इसे बहुत अच्छा कह सकते हैं कि अपना जो ऑब्स्टेकल्स आए हैं आपके बीच में, या जो कठिनाइयां आई हैं, उनको जीतते हुए उसको अपना ढाल की तरह बना के उससे आप फाइट कर पाते हैं। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा है। तो ठीक है, तो आज की कॉन्वर्सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे। और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, दोबारा आप आए और आपने हमारे शो की सज्जा बढ़ाई। और thank you very much, and hope we will connect again. थैंक यू सो मच अर्पित, थैंक्स Thank एवरीवन। you. Have a nice day. Bye.